होली पर यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश सामने आई है। बरेली में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। होली की तैयारी में जुटे हिंदुओं को लाशें बिछाने की धमकी दी गई। अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है, तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। दरअसल इन दिनों सीओ अनुज चौधरी सुर्खियों में हैं और बाबा को भा गए हैं। अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है उसकी पाकिस्तान तक में चर्चा हो रही है। दरअसल अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है, लेकिन 52 बार साल में जुमे की नमाज अदा की जाती। आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है, अगर होली के त्योहार पर जुम्मे की नमाज का समय बदलना मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का उत्सव मनाने पर रोक लगाना क्या हिंदू विरोधी नहीं माना जाना चाहिए? टाइम जो हालात हैं, अगर कहीं भी कुछ हो जाए, संभल में कुछ हो जाए, तो लोग कहेंगे पुलिस ने इंतजाम नहीं करे। कुछ अगर ना हो और उसके लिए सख्ती करी जाए तो कहेंगे कि पुलिस सख्ती कर रही है। किस किस्म का बयान दे रही है। और बिल्कुल सही उन्होंने बात बोली है कि होली एक बार आती है, जुमा 52 बार आती है। नहीं मानने देंगे जी, वो तो बहुत बनना है अपने आप में। मुसलमान लोग ये दबंग लैंग्वेज, ये दबंग स्टाइल में मतलब बोलते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो माफिया को बोला था, क्या किया, मतलब कोई सीएम ऐसे नहीं कर सका जो इन्होंने किया। ना योगी सरकार से बच के रहो तुम लोग, भाई बता रहे हैं। ये ना हो कि तुम्हारी भी राम राम हो जाए। ये देख चाचे से पूछता है योगी जी सरकार से। तो ये जैसे 3-4 लोग खड़े हुए थे तो कहने लगे उससे क्या नाम क्या कर रही है, उल्टा उसे बुलाया तो जैसे कि बात जे गाली उल्टे देने लगे। फिर क्या नाम 4-5 लोग जो खड़े हुए, एक तो पियो हुआ था सलमान, और बगैर 3-4 तो नहीं पिए हुए थे। जो लोग हाथ पैर छोड़ने लगे, हाथ पैरों की बात तो चलो दूर की रही है, कह रहे थे कि होली नहीं मनने देंगे। जो की बात वो कैसा शेर यकीन मानो हर किसी देश में होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस साल होली का पर्व आ रहा है और वो भी शुक्रवार को है, और शुक्रवार को ही जुम्मे की नमाज अदा होती है। अब इन मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि होली नहीं मनेगी, और वो अपने जुम्मे की नमाज को लेकर इतने कट्टरता से कह रहे हैं कि वो जुम्मे की नमाज करेंगे और होली नहीं मनेगी। और दोस्तों, अब हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और उन्हें मारा पीटा भी जा रहा है कि ताकि होली न मनाई जाए। लेकिन दोस्तों, वहीं संभल में भी इसी तरह का अत्याचार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ संभल के डीएसपी अनुज चौधरी ने वहां खड़े होकर होली मनवाई, और वहां पर संभल में बहुत ही अच्छे तरह से होली मनाई गई डीएसपी अनुज चौधरी के देखरेख के दौरान। और दोस्तों, अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है, लेकिन होली सिर्फ साल में एक बार आती है, इसलिए होली पहले मनाई जाएगी। और आप चाहें तो होली के दौरान बाहर ना निकलें और जुम्मे की नमाज घर में ही अदा करें, अगर होली के रंग से किसी को दिक्कत है। और दोस्तों, उनके इस बयान से हाहाकार मच चुका है, और दोस्तों, उन्होंने संभल में खड़े होकर अच्छे से होली भी मनवाई। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है, तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया, और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है। और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई, इससे बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल
ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें बुझ से पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिमान डाल दिया, तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है। तो एक तरफ संभल सीओ अनुज चौधरी के होली जुम्मे वाले बयान पर बवाल है, सियासी सवाल है, तो वहीं सीएम योगी भी बोले अपने इस पुलिस अधिकारी पर। और जो बोले तो न केवल संभल सीओ का समर्थन किया, बल्कि भर भर कर भरे मंच से इस पुलिस वाले पहलवान की जबर तारीफ भी कर गए कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने यहीं के रहने वाले, यहीं के जी। सर क्या कहना चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगला जुम्मा जो है मुस्लिम भाइयों का जुम्मा वो होली पर आ रहा है, जिसपे हिंदू भाइयों का त्योहार है, तो इस पर क्या एक सलाह देना चाह रहे हैं? देश में क्या एक समाज में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? क्या का मैसेज पहुंचाना? लोग कह रहे हैं कि अगर नमाज 1 घंटा लेट हो जाए तो सबका काम हो जाएगा, दोनों पक्ष खुश हो जाएंगे। तो नमाज तो अपने टाइम से ही होती है भाई, समझे? नमाज अपने टाइम से होती है, 1 घंटा पीछे नहीं हट सकती, समझे? त्योहार होली अपनी जगह है, समझे? वो तो एक दिन की है। हमारा जुमा तो वही 1:45 पे खड़ा होता है। होली इनकी सुबह से शुरू हो जाती है, समझे? बस यही बात है, और क्या है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जुम्मा 52 बार आता है साल में और होली एक दिन आती है। होली तो हर साल आती है, होली तो हर साल आती है। जुम्मा तो हर हफ्ते आता है। जुम्मा तो जरूरी है, जुम्मा जरूरी है। जुम्मा अब तो आएगा ही आएगा, जुम्मा को कोई नहीं रोक सकता। बस जी। पर जो कह रहे हैं कि दोनों भाइयों को साथ रहकर करना चाहिए। साथ तो चल ही रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं, सब साथ चल रहे हैं। हाँ, कोई कमी तो नहीं आने की? नहीं, कोई कमी नहीं है। कोई खफाबाजी? कोई खफा नहीं है भाई, सब हिंदू मुस्लिम सब एकता, सब साथ है। हाँ, भाईचारा यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जो नमाजी हैं वो इस वक्त नमाज अदा कर करके आए जा रहे हैं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं। कुछ नहीं कहता भाई, मैं कुछ नहीं कहना। युवा क्या सोच रखता है? युवा क्या कहना चाहेगा? मैं कहना चाहूँगा हिंदू मुस्लिम भाई सारे आपस में एक रहे, हिंदू मुस्लिम भाई बस सब भाई सब एक साथ रहे, बस भाईचारा। ये जो अगले जुम्मे को लेकर लोग कह रहे हैं कि यार इस पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो दोनों भाई शांति। कुछ नहीं है, बस जुमे की टाइम नमाज से होती है, बस आगे पीछे टाइम नहीं हो सकता इसका कभी। क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है, उनका त्योहार आता है हर साल, हमारा हफ्ते में एक बार जुमा आता है। हफ्ते साल में और हफ्ते में तो फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो जुमा पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। और भाई लोग को भी होली एक साल में एक बार आती है, उनको भी मनानी चाहिए। उनका भी अधिकार है, आपका भी अधिकार। भाई इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, कुछ भी ऐसा। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से फूट डाली जाती है, फिर गड़बड़ हो जाती है। ये अफवाह फैलाई जाती है। हाँ, खाली अफवाह फैलाई जाती है और कुछ नहीं है ऐसा। बस क्या लगता है कि आज जो है हमारे जो मुस्लिम तबके का जो लोग है वो डरा हुआ है या डरता है या फिर सरकार? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम डरेगा क्यों भाई?
मुस्लिम क्यों डरेगा भाई, ना हिंदू डरेगा, भाईचारा बना के रखे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।